हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको अब मिलती रहेंगी। यहाँ पे टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है, जिसको आप विद्युत धारिता हिंदी में बोलते हो, तो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। अदरवाइज कोई टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो भी दे सकते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले बात करें हम किसकी, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की, ठीक है। कैपेसिटेंस को आप बोलते हो क्या, धारिता। ओके, मैं ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताऊंगा और बेसिक आप थोड़ा सा पढ़ लेना भाई अपनी तरफ से, ठीक है। देखो कैपेसिटेंस या धारिता की हम बात करें, इट इज डिनोटेड बाई सी। इसको कैपिटल सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहली बात, ठीक है। अब आपसे पूछ ले भाई धारिता होती क्या है, कैपेसिटेंस होता क्या है। ये बेसिक है कि कोई भी आपकी कोई भी वस्तु है, कोई भी सब्सटेंस है आपके पास में, उसकी जो है क्या है, धारण करने की क्षमता। किसको धारण करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा, है ना। जो चार्ज है उसको करेगा। तो चार्ज को कंटेन, स्टोर करने की जो क्या है कैपेसिटी है, उसी को क्या बोलते हैं आप, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और यदि इलेक्ट्रिक के लिए बात कर रहे हो तो विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस नाम दे दिया और कैपिटल सी से इसको डिनोट करोगे। अब वो पूछ ले आपसे कि डायमेंशन क्या होती है भाई, तो डायमेंशन इसका एक फॉर्मूला होता है चार्ज का। देखो जो Q है, चार्ज क्या है Q, वो प्रोपोर्शनलिटी रखता है किससे, पोटेंशियल से, ठीक है। B यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल लिख लो हियर। इस कैपिटल Q ये क्या आपके पास में चार्ज है और आपके पास B जो है इसको बोला जा रहा है पोटेंशियल। हिंदी मीडियम वाले आवेश और ये क्या है, विभव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो Q यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट आएगा Cv। अब यहाँ पर जो C है इसी को ही बोला जा रहा है क्या, कैपेसिटेंस, धारिता, ठीक है। अब देखो C यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, क्या आ जाएगा C इक्वल टू Q डिवाइड बाई B। ये आ गया। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर रहे, ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं भाई, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो डायमेंशन कैपेसिटर की क्या है, थोड़ा आपको तेज लग सकता है या स्लो लग सकता है। ये आप यहाँ पर YouTube पे एक ऑप्शन आता है कि आप नॉर्मल से कम भी रख सकते हो स्पीड को, वो आप करके देख लेना भाई, है ना। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्मॉल लेक्चर बना रहे हैं 20-25 मिनट का, तो उसमें ये सब मेरे को कवर करना है, ठीक है। तो देखो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर क्या है। अब डायमेंशन को सबसे पहले बता दूं, एक बड़े ब्रैकेट में आपको लिखा जाता है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट, उसमें लिखा जाता है डायमेंशन को, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे आप देखो भाई चार्ज की क्या होती है डायमेंशन, भाई चार्ज की डायमेंशन होती है AT। कैसे है तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ से क्या निकालते हो, Q बराबर I मल्टीप्लाई T। I की होती है एम्पियर, T की यहाँ पे टाइम, तो इस तरीके से आती है AT। ये समझ में आया, तो इसलिए AT यहाँ से लिखा है। दूसरा है पोटेंशियल की, B की कैसे है, B की क्या आएगी भाई, B की क्या आएगी, B की आती है देखो W वर्ग डन अपॉन यहाँ पर क्या है, चार्ज। इस तरीके से निकालते हो पोटेंशियल W अपॉन Q, ऐसे, ठीक है। तो W क्या होता है भाई, W तो आपका एनर्जी, वर्क और एनर्जी की सेम है, 11th में पढ़े थे, है ना। तो क्या आ जाएगा भैया, M1 यहाँ पर L2 और T-2 और डिवाइड क्या आ जाएगा Q, चार्ज की तो फिर दोबारा क्या है, AT है, चार्ज की तो क्या है भैया, AT है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से B की जो डायमेंशन आई है कितनी आई है, यहाँ से आई है M1 और क्या आया L2 और क्या आया भाई T-3 और A-1। ये किसकी आ गई, ये आपके पास B की आ गई, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, है ना, एक सेकेंड। हाँ सही है बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आया आपको कैसे किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डायमेंशन चाहिए C की, C कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है भाई, Q अपॉन V,
क्यू की आ गई डायमेंशन 80, तो यहाँ पे क्यू की डायमेंशन क्या आ गई 80 डिवाइड बाई बी की क्या है डायमेंशन, ये रही, ये लिख दो, क्या आया है m1 l2 t-3 a-1, ठीक है। तो c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो m-1 ऊपर जाएगा तो l की भी -2 और t की -4 और a की ये +2, ये भाई डायमेंशन आ गई। कोई भी डायमेंशन पूछ ले यहाँ से आप बता सकते हो, ठीक है। पहला काम किसका किया हमने, डायमेंशन का, और एक फार्मूला याद रखना है c बराबर q/v, और एक डायमेंशन याद रखनी है। दोनों को आप ब्रैकेट में बंद कर लो भैया, दोनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक करो जल्दी, एक बार करो बच्चा। करो इसको, रब कर दें भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ चीजें मैं डायरेक्टली बताऊंगा, है ना, वो सब आप याद रख लेना, क्योंकि अब इतनी बड़ी क्लास में यदि एग्जाम देना है तो भाई याद तो रखना पड़ेगा कुछ चीजें, है ना, कुछ आपको यहाँ पर मेक करनी होनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अब बात करें यहाँ पे, सबसे पहले बात करें गोलीय कोष की धारिता, गोलीय कोष की धारिता, और कैसा गोलीय कोष है आपके पास में, विलगित, आइसोलेटेड, ये रही विलगित या गोलीय कोष की धारिता, इंग्लिश में कह लो इसको कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, ठीक है। यदि आपके पास इंपोर्टेंट है विलगित या गोलीय कोष की धारिता, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल यदि आ जाए तो इसकी डायरेक्टली आप याद रखना C = 4 पाई ε0r, ये भाई ये याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना, इतनी होती है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले पृथ्वी की धारिता क्या है, यदि आपसे पूछ ले पृथ्वी की धारिता, तो भैया पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रोफैरड, ये होती है पृथ्वी की धारिता C बराबर, ठीक है, ये भी याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। और रेडियस क्या होती है भाई पृथ्वी की, वैसे R बराबर होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है, ये आप याद होना चाहिए। C बराबर 711 माइक्रोफैरड, ठीक है। माइक्रो को कितने लिखते हो, 10⁻⁻6, है ना, माइक्रो, एक माइक्रो इतना होता है 10⁻⁻6, और एक फैराड कितना होता है 9500 कूलम, ठीक है, 9500 कूलम। ये आपको चार्ज की सबसे बड़ी जो ऐसा यूनिट है वो फैराड होती है, और स्मॉलेस्ट जो होती है वो ESU होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है, ये लिखो आप एक बार। नेक्स्ट इसके बाद हम पैरेलल मेटालिक प्लेट की बात करते हैं, पैरेलल मेटालिक प्लेट, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं भाई। अगला है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ये भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार लिखो, हेडिंग डालो आप, ठीक है, वीडियो चेक कर लेते हैं, डालो भाई हेडिंग डालो, एक बार हेडिंग डालो। देखो इसमें क्या होता है, यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, अल्प दूरी पर, बहुत स्मॉलेस्ट यहाँ पर डिस्टेंस पर क्या होता है, दो प्लेट रख दी जाती हैं, ठीक है, दो प्लेट रख दी जाती हैं। अब वो प्लेट कैसी हो सकती हैं, वर्गाकार भी हो सकती हैं, वर्गाकार स्क्वायर टाइप की हो सकती है, रेक्टेंगल आयताकार भी हो सकती हैं, और यदि आप उसको बोले सर्कल टाइप की भी हो सकती हैं। पर कैसी होंगी भाई, दो प्लेट होंगी और
डिस्टेंस क्या होगी उनके बीच में, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, अल्प दूरी होगी, ठीक है। तो ये आपको जैसे इसमें नंबर फर्स्ट, अब आएगा खांसे भाई क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। ये देखो, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, पहले तो वो बात करता है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। सबसे पहली बात क्या पूछ सकता है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र पूछ सकता है। नंबर सेकंड बात क्या पूछ सकता है, प्लेटों के मध्य, जो प्लेट्स हैं उनके मध्य विद्युत विभवांतर पूछ सकता है, विद्युत विभवांतर पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ पे तो बात कर रहा है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की, और यहाँ पे बात कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, है ना। यदि बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा फॉर्मूला, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी इन वैक्यूम या एयर, ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान भी आपको याद रखना है भाई। साथ में यहाँ पे एक मान रख लो, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ठीक है, पर न्यूटन और मीटर, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या है भाई, वैल्यू है यहाँ पे। और सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा जो यहाँ पर सरफेस बन रहा है, ठीक है, सरफेस, तो उसके बारे में यहाँ पे, ठीक है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस डेंसिटी होगी सिग्मा, कितनी आ जाएगी, सिग्मा यहाँ पर कितना है, Q डिवाइड बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा होता है। तो यहाँ पे E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा की जगह यदि Q रख दें तो Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला बन जाता है। इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए आपको याद, ये वाला E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, करो भाई। और पोटेंशियल की बात करें, और पोटेंशियल की यदि बात करें आप, पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में V बराबर होता है E और मल्टीप्लाई विद D, जो डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वो समांतर प्लेटें, तो B बराबर E कितना आया, E आया आपके पास में Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई विद D। ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया किसका, पोटेंशियल का। ये भी रिमेंबर रहे, ये भी रिमेंबर रहे। उतारो जल्दी इसको, करो भाई। ठीक है भाई, यहां तक ये समझ में आया, खेल आ गया। क्या किया, कुछ नहीं किया। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी, जो क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर E इस फॉर्मूले में सिग्मा का मान रखा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के मध्य आपको विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो आप इससे कैलकुलेट कर लोगे। यदि प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है तो B बराबर E मल्टीप्लाई विद D, तो B बराबर यहाँ पर E की वैल्यू आपको पता है, ये वाली आपने यहाँ पे रख दी। यदि इस वाले फॉर्मेट में दे रखी है तो इसमें भी रख सकते हो। क्या आ जाएगा यहाँ से, B बराबर ऐसा भी आ सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई विद D, या ऐसा कर लो, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट आपका इसको रख करते हैं ना, आ गए यहाँ तक। ये दोनों पॉइंट आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की हम बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, है ना। अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं, वो आप देख लो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई किसकी, धारिता की। नंबर तीसरा पॉइंट डालो यहाँ पे, धारिता कैपेसिटर किससे डिनोट करते हो भाई, कैपिटल C से। और कैपिटल C यहाँ पर कितना आया था आपका, चार्ज अपॉन B, याद है, यही आया। अभी यहाँ पे चार्ज आपको कितना मिला था, चार्ज कैसे निकालोगे, सिग्मा C, सिग्मा पर
सरफेस डेंसिटी आ गई, पृष्ठीय घनत्व कितनी आई, ये आई इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको Q की वैल्यू चाहिए। Q कितना आएगा, यहाँ से देखो Q आएगा सिग्मा मल्टीप्लाई विद ए। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई विद ए डिवाइड बाई बी। अभी आपने कैलकुलेट किया था, बी कितना कैलकुलेट किया भाई, बी कैलकुलेट किया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा से जो सिग्मा कैंसिल हो गया और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये बन जाता है बेहतरीन फॉर्मूला कैपेसिटर का। यदि आपको यहाँ पर सरफेस डेंसिटी दे रखी है, उसके बाद यदि पूछे तो ये एरिया भी है, एप्सिलॉन नॉट है, डिवाइड बाई डी है। ये अलग फॉर्मेट में बना दिया, देखो बन गया है ना। लिखो भाई इसको, लिखो एक बार इसको लिखो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नंबर 4 बात करते हैं, यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य कैपिटल के परावैद्युतांक, वैद्युतांक क्या बोलते हैं, वैद्युतांक को परमिबिलिटी, परमीय या परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी। ठीक है, डबल टी आएगी, यदि आप देख लेना यार मीनिंग तो है ना, डबल टी आएगी ना, परमिटिविटी का माध्यम वर दिया जाए। क्या कह रहा है आपसे, देखो यदि प्लेटों के मध्य की परावैद्युतांक परमिटिविटी का माध्यम यदि भर दिया जाए तो अवधारिता क्या हो जाएगी, तो अवधारिता क्या हो जाएगी भाई, अवधारिता सी प्राइम, नई प्राइम। सी प्राइम का मतलब कोई नई धारिता, पहले तो ये थी, अब क्या हो गई यहाँ पर एक के और आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट डी डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पर तो ए है ना, ए, ये आ गई नई धारिता। देखो भाई इसको सी प्राइम बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये नई धारिता हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए जो इंपोर्टेंट थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये भाई ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नंबर 4 पॉइंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको, फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ पैरेलल, प्लेट ऑफ पैरेलल, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये क्या है भैया, फोर्स है, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, डायरेक्शन का यूज नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड में फोर्स ले लिया, कितना आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाई भैया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये इतना, ये याद रखना है। ये बराबर देखो सिग्मा को, सिग्मा ए बराबर क्या होता है, क्यू, यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको, डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू इसको cv स्क्वायर डिवाइड बाई 2d। ये आपको याद रखना है, ये कोर्स याद रखना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, भाई क्या कर दिया, क्या है, रख दो यहाँ पे डायरेक्टली। देखो f बराबर क्या कह दिया, सिग्मा स्क्वायर a डिवाइड बाई ये 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर q स्क्वायर, ये फॉर्मूले जनरेट किए हैं वहीं से आए, पोटेंशियल और किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था, वहीं से आपने ये जनरेट कर लिया है। ठीक है, इतना टाइम है नहीं है कि मैं एक एक चीज़ आपको बता के चलूँगा, है ना।
तो इनको जनरेट आप कर लेना, कॉपी पेन लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले जो अब तक कराएं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वहां से आप कर लेना, ठीक है। तो रिमेंबर है भाई ऑलवेज, यदि कोर्स यहाँ से पूछा जाता है तो, ठीक है, ये आपको रिमेंबर है। एक सेकेंड, एक लास्ट है नंबर 5, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्रों की, संधारित्र की, सॉरी, संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व, ये भाई हिंदी में लिखता है घनत्व, ठीक है। मतलब आप एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हो यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसको कैपिटल यू से डिफाइन करोगे और 1/2 यहाँ पर CV², ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, इसको ऑलवेज रिमेंबर करोगे जब क्वेश्चंस कराएंगे, जब पता चलेगा कितनी अहमियत है इसकी, ठीक है। कर लो भैया 1/2, सॉरी क्या कर दिया, एक सेकंड रुको, गलत हो गया, ε0 ये है ना, ये याद रख लो, ठीक है, ये भाई याद रख लो आप, ε0 ठीक है। कर लो भाई यहाँ तक। एक लास्ट और टॉपिक करा के जा रहा हूँ, उसके बाद एक सेशन और होगा छोटा सा 20-22 मिनट का, उसके बाद ये कंप्लीट, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। दो मतलब पार्ट 1 है ये आपके पास, एक पार्ट 2 और करा देंगे ना। चलो ये तो आपको हो जाएगा यहाँ तक, है ना। एक और लिख लो भाई इससे रिलेटेड, बस फिर क्लास करेंगे ऑफ, है ना। समझ में आए तो यहाँ पर भेज देना भाई, अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अगला एक टेबल बनानी है आपको, परावैद्युत का धारिता पर प्रभाव, ठीक है, परावैद्युत का धारिता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। इसको देख लो, यहाँ पर एक टेबल बनाओ आप, इधर लिख लो आप राशि या क्वांटिटी कौन कौन सी है, इसके बाद यहाँ पर लिखो बैटरी हटा दी जाती है, और दूसरा लिखो यहाँ पर बैटरी जुड़ी है, यहाँ पर बैटरी क्या है भाई, जुड़ी है, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपके पास में ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये यहाँ पर आपका ये हमने डाल रखा है, कोई क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर आपका कोई क्या है के, इसको नाम दिया के यहाँ पर क्या है परावैद्युत है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे भी आपने बना रखी है, प्लेट बना लो इस तरीके से दो, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका, ठीक है, यहाँ पे भी हमने डाल रखा है कैपिटल के, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो इसका ये क्या हो गया भैया, इसका ये तो हो गया यहाँ पर ए, और ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया डी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या हो गई एरिया ए, और यहाँ पर क्या हो गई ये डिस्टेंस डी, ठीक है। इस तरीके से ये भैया, इस तरीके से आप टेबल एक बना लो। मैं देखता हूँ कहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है, वहाँ तक मैं करा दूँगा ना। हाँ सही है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे धारिता की। सबसे पहले क्वांटिटी आती है आपके पास में धारिता। नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं धारिता की। धारिता के लिए यहाँ पर C बराबर क्या होगा भाई, C प्राइम बराबर यहाँ पर क्या होगा KC, ये याद रखो। C बराबर यहाँ पर क्या लिखो KC, और यहाँ पर C प्राइम बराबर क्या मिलेगा आपको C, ठीक है। एक सेकंड, मतलब धारिता पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, KC ये लिखो पहला, ये लिखो, ये भाई पहला है इसमें, है ना। दूसरा लिखो, दूसरा है आवेश, दूसरा है आवेश।
आवेश में क्या होगा भाई, आवेश Q बराबर यहाँ पर क्या होने वाला है, Q प्राइम बराबर Q होगा, लेकिन यहाँ पर Q प्राइम बराबर K आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा Q। ये यहाँ पे C प्राइम बराबर C होना चाहिए ना, चार्ज, ठीक है, इस तरीके से। पर धारिता पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा ना, धारिता तो अंदर होगी KC। ये देखो C प्राइम बराबर KC और C प्राइम KC, इधर यदि बैटरी जुड़ी हो, जब भी यहाँ पर इसमें चेंज नहीं हो रहा, बैटरी हटा दी जाती, जब भी ये धारिता पे कोई इफेक्ट नहीं है, चार्ज पर इफेक्ट है, चार्ज यहाँ पर Q है और यहाँ पर क्या है K का मल्टीप्लाई हो रहा है चार्ज में, ठीक है। तीसरा देखो भाई विभवांतर, तीसरा देखो यहाँ पे विभवांतर, विभवांतर की बात करें तीसरा, इसको कैलकुलेट करोगे V बराबर कितना आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर V अपॉन K आ जाएगा, मतलब K से डिवाइड लग जाएगा, V प्राइम है ना ये, V प्राइम बराबर V अपॉन K, और इधर क्या आ जाएगा V प्राइम बराबर यहाँ पर V हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये तीन चीजें आप देख लो एक बार, ठीक है। और बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, एक सेकंड, सही है ना, एक लाइन और आ जाएगी है ना, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। चलो चौथा लिख लो यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, तो ये भी लिख लो, विद्युत क्षेत्र की बात करें, ये और आ रहा है, ये और कर लो। तो विद्युत क्षेत्र की हमने बात करी, देखो E प्राइम बराबर E अपॉन K आ जाएगा, और यहाँ पर E प्राइम बराबर E आ जाएगा, E प्राइम बराबर E आ जाएगा, ठीक है ये। और एक यहाँ पर ऊपर देख लो, चलो इसको रख कर देते हैं, लास्ट है, छाप लेना भाई, ऐसा ही बिल्कुल है ना। एक लास्ट पांचवा और यदि पूछ ले आपसे, कौन कौन से रहेंगे, धारिता हो गया, आवेश हो गया, विभवांतर हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, एक है ऊर्जा, जिसको आप एनर्जी बोलते हो ना, एनर्जी। भाई ऊर्जा की ओर देख लो, एक ऊर्जा में क्या होगा, U प्राइम बराबर U अपॉन K, और यहाँ पर U प्राइम बराबर U, ठीक है, ये U अपॉन K और यहाँ पर KU है ना, यहाँ पर KU, ठीक है। तो ये परावैद्युत का धारिता प्रभाव है। देखो यदि बैटरी यहाँ पर क्या है हटा दी जाती है, मतलब बैटरी जैसे ये आपका मैंने बनाया था ना इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ भरा हुआ है इसमें कैपिटल के, यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ है, ये प्लेट है, यहाँ पर बैटरी है ही नहीं, हटा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बैटरी जुड़ी है, तो यहाँ पर ये हमने बना दिया जैसे इस टाइप के तरीके से, और यहाँ पर कुछ भरा हुआ है कैपिटल के परावैद्युत, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी। तो उसके कनेक्ट करने के बाद में ये रिजल्ट आ रहे हैं, इसको कनेक्ट करने के बाद ये रिजल्ट आ रहे हैं, ऊर्जा, धारिता, आवेश, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की ये रिजल्ट आते हैं अलग अलग, जो आपको याद होने चाहिए, रिमेम्बर होने चाहिए। आजकल अब मैं काम आपको ये देके जा रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया है इसको आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, सब अपने फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आएंगे तो इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद कोई एक दो टॉपिक और हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं बता दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे भाई, है ना, नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ठीक।